हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिकॉर्न स्टडी पॉइंट 2.0 में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो चर्चा करेंगे हम जियोग्राफी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि एकदम बेसिक से लेकर पूरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करते चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी भारत की स्थिति देखेंगे ग्लोब पर, या फिर देखा जाए भारत का प्रधान मध्याह्न कहाँ से खींचा गया है, या फिर इसी पर देखेंगे भारत की जो भी सीमाएं के बारे में चर्चा करेंगे, जो भी भारत से रिलेटेड होगी। अक्षांश इसी देखते हैं ना फ्रेंड, किसी भी स्थान का पता लगाने के लिए क्या करते हैं हम, दो प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करते हैं, जिसे अक्षांश तथा देशांतर रेखा कहा जाता है। तो सेम वही कंडीशन में फ्रेंड, तो पहले आ जाते हैं जियोग्राफी के मूल पार्ट से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आती है जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जियो ये क्या होता है, जियोग्राफी शब्द लैटिन भाषा के जियो प्लस ग्रैफोज से मिलकर बना होता है। जियो प्लस ग्रैफोज से मिलकर बना होता है, जिसका वर्णन होता है कि लैटिन भाषा किससे बना है, लैटिन भाषा के जियो प्लस ग्रैफोज से मिलकर बना है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्रैफोज का मतलब होता है वर्णन करना। ठीक है फ्रेंड, यानी कि जियोग्राफी शब्द का हो जाएगा मतलब वर्णन करना। जियोग्राफी शब्द का मतलब हो जाएगा पृथ्वी का वर्णन करना, ये क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से बात करेंगे हम किसी भी स्थान की लोकेशन का अगर पता लगाने के लिए दो प्रकार की काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड। इसमें क्या होता है, इसे किससे व्यक्त किया जाता है, डिग्री मिनट सेकेंड में। पहले के प्राचीन काल में क्या होता था, किसी भी स्थान का पता लगाने के लिए क्या होता था फ्रेंड, इसी के प्रयोग से कहते हैं एक अक्षांश रेखा खींची जाती थी तथा एक देशांतर रेखा खींची जाती थी, उसी के आधार पर पता लगाया जाता था। अब के आधुनिक तरण में तो कंपास आ गया फ्रेंड्स, उसका वर्णन मिलता है, ठीक है, उससे पता लगा जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर चर्चा करेंगे हम लोग अक्षांश रेखा के बारे में। किसके बारे में, अक्षांश रेखा के बारे में। अक्षांश रेखा क्या होती है फ्रेंड, अक्षांश क्या होती है, किसी क्या होता है ग्लोब पर, ये क्या हो गया फ्रेंड, ग्लोब हो गया, ग्लोब। ठीक है फ्रेंड, यहाँ क्या होता है 0 डिग्री इस तरह क्या खींची जाती है, अक्षांश रेखा खींची जाती है। क्या खींची जाती है, अक्षांश रेखा खींची जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जिसे बोलते हैं विषुवत रेखा, या इसी को बोला जाता है भूमध्य रेखा। क्या बोला जाता है फ्रेंड, भूमध्य रेखा। ध्यान सुनेंगे, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही क्या बोला जाता है, विषुवत रेखा बोला जाता है, या फिर इसी को क्या बोला जाता है, भूमध्य रेखा बोला जाता है। अब यहीं से कंसेप्ट क्लियर होगा, यानी कि पृथ्वी का क्या होगा, केंद्र होगा, एक प्रकार माना जाए फ्रेंड, तो ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी का व्यास माना जाएगा, यानी कि पृथ्वी यानी विषुवत रेखा के इधर क्या होगा, नॉर्थ होगा, इधर क्या होगा फ्रेंड, साउथ होगा। इधर बोलते हैं नॉर्थ, यानी कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोल सकते हैं, या उत्तरी ध्रुव बोला जाता है इसे फ्रेंड। क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। ऐसे क्या बोला जाता है, 90 डिग्री साउथ दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है। ठीक ना फ्रेंड, यानी कि ऊपर वाला उत्तरी छोर होता है, इसे उत्तरी ध्रुव बोला जाता है, और नीचे वाले को 90 डिग्री अक्षांश रेखा को या अक्षांश वृत्त को क्या बोला जाता है, दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है। यहाँ से यहाँ तक कई रेखाओं का निर्माण होता है, या कई वृत्तों का निर्माण होता है फ्रेंड। तो यहाँ से चर्चा करेंगे हम लोग अक्षांश रेखा कहते किसे हैं, मतलब विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी यामोत्तर से पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखा कहेंगे, या फिर कॉमन रूप से बोल सकते हैं कि विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी, अक्षांश रेखा कहलाएगी। और यहाँ से लेकर विषुवत रेखा से लेकर कहाँ तक, दक्षिणी ध्रुव तक कितनी रेखाएं खींची जाती हैं, यहाँ से खींचेंगे फ्रेंड, तो यहाँ से खींची जाती है लगभग कितनी रेखाएं खींची जाती है, 90 रेखाएं खींची जाती है। कितनी खींची जाती है, 90 रेखाएं खींची, यानी कि इधर 90 हो जाएगा, सेम वही कंडीशन इधर होगी, इधर भी कितनी हो जाएगी, 90 रेखाओं का क्या होगा, या 90 वृत्तों का क्या होगा, अक्षांशी वृत्तों का क्या होगा, निर्माण होगा। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा वृत्त कहाँ बनेगा, सबसे बड़ा वृत्त 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा इसे बोला जाता है। यहाँ पर क्या बनेगा, सबसे बड़ा
क्या बनेगा, सबसे बड़ा वृत्त बनेगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर जैसे जैसे क्या करेंगे, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे या दक्षिणी ध्रुव या फिर उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे, इसका क्या होता है, परिमाप घटता जाता है। ठीक है फ्रेंड, यानी कि इस वृत्तों का क्या होता है, परिमाप घटता जाता है। और यहाँ से यहाँ तक लेकर कुल कितनी रेखाएं खींची जाती है, 90। इधर भी कितनी खींची जाती है, 90। अगर पूछा जाए एक ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं, कितनी हो जाएंगी फ्रेंड, यहाँ 90 जोड़ेंगे 180 हो जाएगा। अब प्लस इसमें एक क्या होता है, एक विषुवत रेखा को ऐड करेंगे, टोटल कितनी हो जाएगी, 181 वृत्त बनेंगे। ठीक ना फ्रेंड, यानी कि कुल टोटल अक्षांश रेखा की बात करेगा, टोटल अक्षांश रेखा की बात करेगा, टोटल अक्षांश रेखा कितनी खींची जाती है, 181 रेखा या फिर वृत्त बोल सकते हैं फ्रेंड। ठीक ना, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड, कुछ इंपॉर्टेंट रेखाएं होती हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर होता है 0 डिग्री, यानी कि विषुवत रेखा कहाँ पर आएगी, विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा बोलेंगे। इसके ठीक ऊपर यानी कि 23.5 डिग्री इधर यहाँ पर कहीं बनेगा फ्रेंड। यहाँ से मान लीजिए 23.5 डिग्री यहाँ पर मान लेते हैं, क्या है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस रेखा का नाम है फ्रेंड कर्क रेखा। क्या होती है, कर्क रेखा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, क्योंकि ये कर्क रेखा क्या होती है, भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ 23.5 डिग्री क्या होती है, नॉर्थ कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहीं 66.5 डिग्री की बात करेंगे, 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये कौन सी रेखा है, ये है आर्कटिक वृत्त। क्या है फ्रेंड्स, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। यानी कि विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री जाएंगे तो कर्क रेखा कहते हैं, तथा 66.5 डिग्री को क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। वैसे 23.5 डिग्री नीचे यानी कि साउथ आएंगे, यहाँ पर बात करते हैं 23.5 डिग्री साउथ की बात करेंगे। तो विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री साउथ में कौन सी रेखा आएगी फ्रेंड, इसे बोलते हैं मकर रेखा। क्या नाम है इसका, मकर रेखा। वही 66.5 डिग्री की बात करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर क्या 66.5 डिग्री की बात करेंगे, तो 66.5 डिग्री साउथ वाले को क्या बोलेंगे, तो इसे बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं फ्रेंड, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है फ्रेंड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी रेखाएं, 4 मेन रेखाओं या वृत्तों का निर्माण होता है, उसको ध्यान रखेंगे फ्रेंड। यानी कि एक आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा, विषुवत रेखा बीच में सबसे बड़ी वृत्त बनाती है, भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री साउथ होती है, 66.5 डिग्री साउथ में क्या होती है, अंटार्कटिक वृत्त बनता है। ठीक है फ्रेंड, यानी कि यहाँ से बात कर लेंगे, टोटल कितनी अक्षांश रेखाएँ खींची जाती हैं, 180 वृत्त बनाए जाते हैं या फिर 180 रेखाएँ क्या करी जाती हैं, खींची जाती हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से ऐसी कल्पना कर लेंगे। उसके बाद हम लोग बारे में पढ़ लिए हैं, देशांतर के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक ग्लोब बनाते हैं, ग्लोब बनाकर, यानी कि हमने देख लिया कि क्षैतिज रूप से अगर देखा जाए, क्षैतिज रूप से अगर रेखा कोई खींची जाती है उसे क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। तथा यही अब रेखा क्या हो जाएगी, ऊर्ध्वाधर अगर हो जाएगी तो इसे क्या बोलते हैं फ्रेंड, इसे देशांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। ठीक ना, ठीक है फ्रेंड, यानी कि यहाँ पर अब बात करते हैं 0 डिग्री देशांतर को। यानी कि 0 डिग्री वहाँ पर क्या था, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते थे, विषुवत रेखा बोलते थे, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा प्राइम मेरिडियन, प्रधान मध्यायन। क्या बोलते हैं फ्रेंड, प्रधान मध्यायन, मध्यायन। ठीक है फ्रेंड, यानी कि यहाँ की चर्चा करेंगे, 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं, प्रधान मध्यायन कहा जाता है। यानी कि इसकी अगर परिभाषा कही जाए, इधर क्या होता है फ्रेंड, इधर होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम। ठीक ना, यानी कि ये क्या होता है, प्रधान मध्यायन। प्रधान मध्यायन पूरे संपूर्ण विश्व को 2 पार्ट में बांटता है, इसे बोलते हैं, पूर्व वाले पार्ट को पूर्वी गोलार्ध बोला जाता है फ्रेंड, यानी क्या बोला जाता है, पूर्वी गोलार्ध बोला जाता है। जबकि इधर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, पश्चिमी गोलार्ध। क्या बोलते हैं, पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। यानी कि इसकी अगर परिभाषा कही जाए, यहाँ से यहाँ तक लेकर कितनी रेखाएं खींची जाती हैं, सबकी चर्चा करेंगे फ्रेंड। ठीक है, यानी कि 1-1 डिग्री के अंतराल पर, 1-1 डिग्री के अंतराल पर यहाँ पर कितनी रेखाएं खींची जाती हैं, तो ऐसे ऐसे करके कुल टोटल मिलाकर कितनी फ्रेंड, 360 रेखाओं का निर्माण
होता है। कितनी रेखाओं का निर्माण होता है? 360 रेखाओं का निर्माण होता है। अगर कहा जाए इधर यानी कि प्रधान मध्यायन की, ऐसे बोलेंगे फ्रेंड, प्रधान मध्यायन के पूरब तथा पश्चिम में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे फ्रेंड? देशांतर कहेंगे। ठीक ना। प्रधान मध्यायन के पूरब तथा पश्चिम में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहेंगे? देशांतर रेखाएं कहेंगे। ठीक ना फ्रेंड। यानी कि इधर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? पूर्वी गोलार्ध, इधर वाले पार्ट को पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। यानी कि टोटल अगर पूछा जाए टोटल टोटल देशांतर रेखाएं कितनी खींची जाती हैं, तो टोटल इधर से यहाँ तक कितनी हो जाएंगी फ्रेंड? 180 हो जाएंगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएंगी फ्रेंड? इधर भी 180। टोटल पूछेगा, टोटल कितना बताएंगे? 360 रेखाओं का निर्माण होता है। यानी कि टोटल देशांतर रेखाएं कितनी खींची जाती हैं? टोटल की बात करेंगे, टोटल पूरब से पश्चिम तक कितनी हो जाएंगी? 360 रेखाओं का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड। उसी सेम वही प्रकार होता है। यानी कि इधर पूर्वी गोलार्ध, इधर पश्चिमी गोलार्ध होता है। अगर यहाँ से क्या होती है फ्रेंड? यहाँ से एक देशांतर यानी कि 0 डिग्री क्या होती है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्या करती है? ये संपूर्ण विश्व को 2 पार्ट में बांटती है। इधर वाला पार्ट क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। और नीचे वाले पार्ट की बात करेंगे तो इधर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है फ्रेंड। इधर क्या आ जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं फ्रेंड, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं तथा देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे भारत की अवस्थिति, यानी कि ग्लोब पर भारत कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है ना फ्रेंड। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि इस तरह क्या क्षैतिज रूप से क्या खींचा जाता है? क्षैतिज रूप से अक्षांश रेखा खींची जाती है तथा लंबवत क्या खींची जाती है? लंबवत देशांतर रेखा खींची जाती है। अगर मैं कहूँ कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो ये क्या करती है? 0 डिग्री जो विषुवत रेखा होती है, ये क्या करती है? भारत को, संपूर्ण विश्व को 2 पार्ट में बांटती है। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है तथा दक्षिण वाले पार्ट को दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। सेम वही कंडीशन में अगर यहाँ पर बात करेंगे तो बताइए अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है? क्या आंसर होगा इसका? उत्तरी गोलार्ध में। किस में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में है। अगर वही देशांतरी दृष्टि से पूछा जाए तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है, इसे क्या बोलते हैं फ्रेंड? इसे बोलते हैं प्रधान मध्यायन। क्या बोलते हैं? प्रधान मध्यायन। प्रधान मध्यायन बोला जाता है। ठीक है। अगर यहाँ से देशांतरी दृष्टि से देखा जाए तो ये किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं अक्षांशीय दृष्टि से, यानी कि हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे अक्षांशीय दृष्टि से। अक्षांशीय दृष्टि से चर्चा करेंगे कि भारत की अवस्थिति कहाँ पर है। सबसे पहले यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं फ्रेंड। यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा जाती है। यहाँ पर स्थित है कौन सा? हमारा एक द्वीपी केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम क्या है? यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। द्वीप समूह क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यानी कि ये क्या होगी? अक्षांश रेखा यहाँ से गुजरती होगी। एक बात करेंगे यहाँ से, एक यहाँ से गुजरती होगी। यानी कि एक देखा जाए तो इसका लास्ट बिंदु कहाँ से होता होगा? एक लास्ट बिंदु की बात करेंगे, यानी कि सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ से जाता होगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। यानी कि इसकी बात करेंगे तो ए वाला जो है कितने डिग्री पर है? इसकी बात करेंगे 6 डिग्री 4-5 मिनट है। ठीक है फ्रेंड। 4-5 मिनट है। सबसे दक्षिणतम बिंदु, यहाँ भी सबकी बात करेंगे फ्रेंड, यानी कि सबसे बात करते हैं हम लोग सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है, जो कहाँ पर कितने डिग्री को टच करता है? 6 डिग्री 45 मिनट को टच करता है। ये क्या है? एक अक्षांश रेखा है। उसके ऊपर अगर भारत, एक क्वेश्चन में ऐसे आ जाए कि भारत स्थलीय देश से भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? यहाँ पर क्या है? कन्याकुमारी है। पूछेगा एक कितने डिग्री कितने मिनट पे है, तो इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। कितने पर है? 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। हम लोग यहाँ पर नाम रख लेते हैं फ्रेंड, यानी कि इसका नाम 1 रख देते हैं। यानी कि अंडमान निकोबार को जो टच करता है, इस स्थान का नाम क्या है? 1 का नाम करेंगे। 1 का इंदिरा पॉइंट क्या है? इंदिरा
पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है। पूछेगा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है फ्रेंड? इंदिरा पॉइंट है, 6 डिग्री 45 मिनट पर। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगर स्थलीय दृष्टि से देखा जाए तो इसका नाम 2 रख देते हैं फ्रेंड। तो 2 का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 का नाम हो जाएगा कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा फ्रेंड? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी हो जाएगा, जो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक ना फ्रेंड? यानी कि जो कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। उत्तरी वाला बात करेंगे, यानी कि ये कितने डिग्री पर है? तो ये 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट पर क्या है? एक अक्षांश रेखा जो भारत के उत्तरी भाग को क्या करती है? टच करती है। किससे? अक्षांश रेखा से। यानी कि पूछेगा भारत का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, उत्तरी बिंदु क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर फ्रेंड? तो ऊपरी वाले पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा है? इंदिरा कोल है। कौन सा है? इंदिरा कोल। ठीक है फ्रेंड? किस केंद्र, ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है क्या है? इंदिरा कोल है। ठीक है फ्रेंड? यहाँ ध्यान रखेंगे कि इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 6 डिग्री 45 मिनट को टच करता है। यानी कि अगर कन्याकुमारी स्थलीय दृष्टि से, भारत का स्थलीय दृष्टि से दक्षिणतम बिंदु क्या होगा? तो कन्याकुमारी होगा, जो तमिलनाडु में कितने 8 डिग्री 4 मिनट को टच करता है। और ऊपरी बात आ गई तो इंदिरा कोल है, जो कितने हैं? 37 डिग्री 6 मिनट को टच करता है। ठीक है फ्रेंड? तो यहाँ पर बात करेंगे अगला क्वेश्चन। अब देशांतरी दृष्टि से देखते हैं, तो देशांतरी दृष्टि से देखेंगे, यानी कि ए वाला पार्ट यहाँ पर टच करता होगा फ्रेंड, यानी कि ए वाला पार्ट की बात करेंगे। यहाँ पर नाम देते हैं हम लोग, यहाँ पर 2 हो गया, 1 2, यहाँ पर 3 हो गया, इसका नाम दे देते हैं 4। यानी कि 4 की बात करेंगे तो 4 वाला अगर बात करेंगे सबसे इधर का, यानी कि इसका कितने डिग्री कितने मिनट होगा? तो इसकी बात करेंगे 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट दक्षिणतम, यानी कि देशांतरी दृष्टि से देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पर टच करता है। भारत का कौन सा? यहाँ पर डिग्री की बात करेंगे 68 डिग्री 7 मिनट। कौन सा भाग हुआ? नाम होगा उसका गौर माता। क्या नाम होगा फ्रेंड? गौर माता। गौर माता कहाँ पर है फ्रेंड? कहेंगे ये कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? गौर माता, गुजरात में। 68 डिग्री 7 मिनट क्या होता है? 68 डिग्री 7 मिनट से क्या करता है? टच करता है। ठीक है फ्रेंड? अगर यहाँ की बात करेंगे सबसे पूर्वी भाग, भारत का सबसे पूर्वी भाग की बात करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड टच करता है। सबसे पूर्वी भाग की बात करें, यहाँ पर है, इसका नाम देते हैं 5, नंबर 5। नंबर 5 पर क्या आएगा फ्रेंड? वहाँ पर आएगा किबुथु। क्या आएगा? किबुथु, या इसी का नाम मिलता है वलांगू। ठीक है फ्रेंड? यानी चाहे तो दे देगा किबुथु या फिर वलांगू, सेम नाम है। ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। इसकी बात कर लेंगे तो कितने डिग्री कितने मिनट पे? 97 डिग्री 25 मिनट पर क्या है? ये स्थित है। ठीक ना फ्रेंड? यानी कि भारत की जो भी स्थिति है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यानी कि यहाँ से बात करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो उसका राइट आंसर होगा, क्या होगा फ्रेंड? इंदिरा पॉइंट होगा, जो कहाँ पर टच करता है? अंडमान निकोबार के द्वीप समूह पर एक स्थान है इंदिरा पॉइंट। वहाँ पर कितने डिग्री कितने मिनट? 6 डिग्री 45 मिनट आंसर लगाएंगे। और पूछेगा स्थलीय दृष्टि से भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो उसका राइट आंसर होगा कन्याकुमारी, जो 8 डिग्री 4 मिनट पर क्या करता है? टच करता है। ठीक है फ्रेंड? यहाँ अगर देशांतरी दृष्टि से यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है फ्रेंड कि इसका नाम, इसके अन्य नाम भी मिलते हैं। ठीक ना फ्रेंड? इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट। क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट, या फिर इसी को बोलता है पिग्मेलियन पॉइंट, या इसी को बोलते हैं पार्सन पॉइंट। पार्सन पॉइंट भी इसी को कहा जाता है। यानी कभी कभी एग्जाम में पिग्मेलियन यानी कि इंदिरा पॉइंट ना देकर पिग्मेलियन पॉइंट भी देता है, तो इससे समझ लेंगे कि यानी किसकी चर्चा हो रही है? इंदिरा पॉइंट की चर्चा हो रही है। ठीक ना? भारत का मानक समय, यानी कि हर देश मतलब पूरे विश्व को, संपूर्ण विश्व को 24 समय जोन में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। उसी के आधार पर हर देश का अलग अलग अपना अपना क्या एक जोन है, समय रेखा है, तो उसको निर्धारित कौन करता है, कहाँ से किया गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा, सबसे पहले हम थोड़ा सा आते हैं विश्व के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले विश्व के बारे में, यानी कि पहले ग्लोब बनाते हैं। ग्लोब बनाने के बाद सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्या है? 0 डिग्री क्या है? देशांतर है। 0 डिग्री
देशांतर। 0 डिग्री देशांतर को ही क्या बोला जाता है? प्राइम मेरिडियन, प्रधान मध्यायन बोला जाता है। यहीं से क्या की गई है? समय रेखा निर्धारित की गई है। ठीक ना फ्रेंड, यानी कि इसकी बात करेंगे ये कहाँ से होकर जाती है, तो इसकी बात करेंगे ये कहाँ से, यूरोप का एक क्या है? लंदन, क्या है? लंदन, यहाँ की एक वेधशाला से होकर जाती है। ठीक ना फ्रेंड, यानी कि बात करेंगे भारत का मानक समय जोन से पहले विश्व के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। विश्व का इसे क्या बोला जाता है? GMT बोला जाता है, GMT, ग्रीनविच। ठीक ना फ्रेंड, इसको याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ग्रीनविच GMT का फुल फॉर्म क्या होता है? हाल ही में UP TSS के पेट के एग्जाम में पूछा था, तो इसकी बात करेंगे। ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? GMT का ग्रीनविच मीन टाइम, जिसे बोलते हैं हिंदी में प्रधान मध्यायन। यानी कि जो लंदन के, इसे क्या किया गया? 1884 में, ध्यान रखेंगे, 1884 में लंदन से के वेधशाला से गुजरने वाले 0 डिग्री देशांतर को क्या कहा गया है? प्रधान मध्यायन कहा गया है। क्या कहा गया है इसी को? प्रधान मध्यायन, मानक समय जोन, इसी को बना प्रधान मध्यायन, प्रधान मध्यायन। ठीक है फ्रेंड, मानक समय माध्य रेखा कहाँ से? 0 डिग्री देशांतर, यानी कि लंदन के वेधशाला से होकर गुजरती है। इसे कब स्वीकार किया गया? 1884 में स्वीकार किया गया है। यहाँ पर बात करेंगे संपूर्ण विश्व को 24 समय जोन, यानी कि ये भी कोट पेट में एग्जाम में क्या हुआ है? पूछ चुका है कि संपूर्ण विश्व को कितने जोन में बांटा गया है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड, 24 जोन में क्या किया गया? इसे बांटा गया है। ठीक है फ्रेंड, 24 जोन, अलग अलग 24 जोन में बांटा गया है। ठीक है फ्रेंड, यानी कि यहाँ पर बात करेंगे हर देश का अपना अपना अलग अलग समय जोन निर्धारित किया गया है, क्योंकि जो कि क्या हो गया फ्रेंड? पूरब से पश्चिम तक जिनका विस्तार अधिक होगा फ्रेंड, वहाँ एक से अधिक समय जोन निर्धारित किया गया है। बात करेंगे हम लोग, जैसे एग्जाम्पल में अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पर USA और कनाडा, USA तथा कनाडा की बात करेंगे, USA और कनाडा, USA तथा कनाडा की बात करेंगे। यहाँ पर 5-5 समय जोन निर्धारित किया गया है। यानी कि यहाँ पर कितना जोन निर्धारित किया गया है फ्रेंड? यानी कि USA, अमेरिका और कनाडा में इनका क्या होता है? पूरब से लेकर पश्चिम तक विस्तार क्या है? ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर 5 समय जोन निर्धारित किया गया है। रूस की बात करेंगे, सबसे अधिक समय जोन कहाँ पर है फ्रेंड? तो रूस में, यानी कि यहाँ पर कितना समय जोन निर्धारित किया गया है? 11 समय जोन क्या किया गया है? निर्धारित किया गया है। ठीक ना। वैसे भारत का बोला जाए तो भारत में क्या है? एक ही समय माध्य रेखा खींची गई है। ठीक है फ्रेंड, ये विश्व का हो जाता है। आ जाते हैं हम थोड़ा, यानी कि भारत का मानक समय रेखा कहाँ से खींची गई है, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड। यानी कि यहाँ से देखेंगे 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है फ्रेंड, यानी कि ये देखा जाए भारत किस में है? देशांतर दृष्टि से किधर है? देशांतर दृष्टि से देखा जाए तो ये किस में है? देशांतर दृष्टि से देखा जाए तो ये क्या है? पूरब में है ना। पूरब में बात करेंगे 82.5 डिग्री ईस्ट में क्या है? यहाँ से भारत का मानक समय रेखा खींची गई है। यानी कि मानक समय रेखा कहाँ से खींची गई है? भारत के 82.5 डिग्री ईस्ट से खींची गई है। तो इसे बात करेंगे यहाँ पर फ्रेंड, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यानी कि बात करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश, सबसे पहला कौन सा है? उत्तर। बात करेंगे कितने राज्यों से, यहाँ से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, 5 राज्यों से होकर जाती है भारत का समय मानक समय रेखा। उत्तर प्रदेश आ जाएगा पहला। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे यहाँ पर, या मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, यानी कि अगला क्या हो जाएगा फ्रेंड? मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड, अगला आ जाएगा यहीं पर है छत्तीसगढ़। अगला क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ठीक है फ्रेंड, अगला यहीं पर आ जाता है छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा। छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा। उड़ीसा के बाद आएगा फ्रेंड यहाँ पर आंध्र प्रदेश। क्या आएगा? आंध्र प्रदेश। बात करेंगे हम लोग आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश, यानी कि देखेंगे जो भारत का मानक समय रेखा है कहाँ से होकर जाती है? 82.5 डिग्री ईस्ट से होकर जाती है। अगर बात करेंगे कितने राज्यों से होकर जाती है? 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर क्या करती है? गुजरती है। यहाँ पर एक बात, यहाँ पर क्वेश्चन हाल ही में अभी क्या पेट का जो 2022 का एग्ज़ाम जो हुआ है, इसमें पूछा गया है कि जो भारत का समय है, भारत का समय GMT क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम, जो लंदन के वेधशाला से होकर गुजरती है, कितना घंटे आगे है? तो उससे क्या है? 5.5 घंटे क्या है? 5.5 घंटे आगे है। ठीक है फ्रेंड, 5.5 घंटे
आगे। यहाँ से बात करेंगे 5.5 घंटे क्या है, आगे है। यहाँ पर एक मूल बिंदु और याद रखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर मूल बिंदु क्या है कि यानी कि 5.5 घंटे तो ये आगे है। और बात करेंगे कि यहाँ जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का एक जिला इलाहाबाद, क्या नाम है, इलाहाबाद, इसका नाम चेंज हो गया, क्या हो गया फ्रेंड, प्रयागराज। प्रयागराज के नैनी से होकर जाती है। यानी कि जो भारत का प्रधान मध्य रेखा बोल सकते हैं, भारत का मानक समय रेखा कहाँ से होकर जाती है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के नैनी से होकर क्या करती है, ये जाती है। ठीक ना फ्रेंड।